फिर से बोल। जय सीताराम। जय सीताराम। ओम हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। वन्दे गुरु परम्परां। सीता मेरी माते, पिता मेरे रघुनाथ, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हैं तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को इस दासी की जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। जय जय श्री हनुमान। श्री रामायण प्रारंभ करूं सुनो भक्त हनुमान। आसन आन विराजियो कथा सुनो भगवान। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, प्रभु सुदर्शन हरि बिहारी। सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम मैं जोरी जुग पानी। करूं प्रणाम मैं जोरी जुग पानी। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अखिल ब्रह्मांड नायक, परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री राम की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस को श्रवण करने के लिए आए हुए इस राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में सभी भक्तों को जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय श्री हनुमान। कल की कथा में हमने सुना कि ब्राह्मणों ने प्रताप भानु के पूरे परिवार को श्राप दे दिया। कारण सब दो टाइम से आप लोग सब जान रहे हैं कि भोजन में उस दुराचारी कपटी मुनि ने उसको छल लिया और भोजन में मांस मिलाया, मांस से ही भोजन बनाया। जिस वजह से ब्राह्मणों को जब पता चला तो उन्होंने भानु प्रताप के पूरे परिवार को राक्षस होने का श्राप दे दिया। अब जिस कारण से प्रताप भानु के परिवार में कोई पानी देने वाला तक न बचा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भरद्वाज जी
विधाता जब विपरीत होता है, विधाता जब विपरीत होता है तो एक धूल का कण भी हमें सुमेरु पर्वत के समान दिखाई देता है। और खुद का पिता यदि कोई अच्छी सलाह देने लग जाए तो हमें यमराज के जैसा लगता है कि इसकी बात नहीं माननी, ये तो यमराज है। यदि विधाता विपरीत हो तो रस्सी भी कहीं पड़ी हुई होती है तो हमें सांप का भ्रम होने लगता है। इसी तरह प्रताप भानु का परिवार पूरा तहस नहस हो गया और उन्हें राक्षस बनने का श्राप मिला। और एक उचित समय आने पर वह राक्षस योनि में पूरा परिवार जाके पैदा हुआ। तो जो प्रताप भानु था वह 10 सिर 20 भुजाओं वाला रावण बना, और जो उसका भाई अरिमर्दन था वह कुंभकर्ण बना, और जो उनका मंत्री था धर्मरुचि नाम का, जो पहले से ही बहुत अच्छे ज्ञानवान और भगवान को मानने वाला था, वह विभीषण बना जाकर। और तीनों भाइयों ने एक टाइम पे बहुत तप किया, यज्ञ किया, बहुत पूजा की, पाठ किए। भगवान प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम तीनों कोई वरदान मांग लीजिए। जब तीनों को वरदान मांगने के लिए कहा तो रावण ने कहा कि मैं इतना बलवान हो जाऊं कि एक मुझे परवाह नहीं है एक मनुष्य और एक बंदर जाति की, इन दोनों के अलावा मुझे कोई मार ना सके। क्योंकि उसके दिमाग में ये था कि मेरे बल के आगे मनुष्य और बंदर तो कोई चीज़ है ही नहीं, उनका वरदान मैं क्या मांगूं कि इनसे मुझे बचाओ, उनसे उनको तो खुद ही मुझसे बचते हुए घूमना पड़ेगा। ऐसा अभिमान उसके दिमाग में था। कुंभकर्ण ने जब भगवान ने देखा, ब्रह्मा जी ने, पता चला उन्हें कि कुंभकर्ण शायद एक दिन की नींद और 6 महीने का जागना मांगने वाला है, तो ये जिस हिसाब से खाता पीता है, इस हिसाब से तो ये एक ही दिन में पूरी पृथ्वी के जीवों को सबको साफ कर जाएगा, तो बाद में तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो सरस्वती जी को उन्होंने कहा कि इसकी बुद्धि फेर दो। तो सरस्वती जी ने क्या कहा, क्या कर दिया, उसके दिमाग में ऐसी बात बैठा दी। वह एक दिन के लिए सोना चाहता था तो उसने 6 महीने की नींद मांग ली और एक दिन के लिए उठना मांग लिया। अब विभीषण से कहा कि तुम कुछ वरदान मांग लो। तो विभीषण जी तो पहले से ही भक्त प्रकृति के थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो सदैव मेरी भगवान के चरणों में प्रीति रहे और मैं भगवान से प्रेम करता रहूं, बस मुझे तो यही वरदान दीजिए। इस तरह सब वरदान मांगने के बाद आगे की कथा आज सुनते हैं। कौतुक कैलाश पुनि लीने सिजाई उठाई, मनऊ तौल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। एक बार क्या हुआ कि रावण ने खेल खेल में जैसे बच्चे कोई खिलौना उठा लेते हैं, इसी तरह उसने पूरे संपूर्ण कैलाश पर्वत को ही अपने हाथ में उठा लिया। और ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे वो अपने बाजुओं का दम देखना चाहता था कि मेरे हाथों में कितनी ताकत है। उसने उठा के दोबारा वहीं रख दिया। और सुख संपत्ति सुत से समाई,
संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब उनके नित्य नए उनके यहाँ बढ़ते ही जाते थे। जब वह कुल प्रतिष्ठित हो गया राक्षसों का, तो उनके यहाँ अपार धन संपत्ति थी। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण उसका भाई था, जिसके बराबर का कोई योद्धा ना पैदा हुआ था उस समय, ना था और ना होने वाला था। इतना प्रतापी था वो, इतना बलवान था। मदिरा पीकर 6 महीने सोया रहता, और एक दिन जब वह जागता तो भाई पृथ्वी का काफी हिस्सा खाली कर देता, क्योंकि वह जो कुछ भी उसके सामने आता, हाथी, घोड़े, मनुष्य, कोई भी हो, सबको खा जाता वह। और यह वह प्रतिदिन भोजन करता, तब तो संपूर्ण पृथ्वी ही शीघ्र नष्ट हो जाती। ऐसा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तुलसीदास जी कहते हैं कि इतना भयानक था वो कि उसका वर्णन करने के लिए शब्द ही नहीं है। और उसके जैसे असंख्य बलवान थे लंका में, बहुत ज्यादा। मेघनाथ रावण का बड़ा पुत्र था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। इतना बलवान था वो, रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय के मारे नित्य भगदड़ मची रहती थी। देव इतना आतंक था मेघनाथ का कि स्वर्ग के देवता यहाँ से वहाँ छुपे फिरते थे, भागते फिरते थे। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु, अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। इतने बलवान बलवान योद्धा रावण के कुल में थे। और काम रूपे जानी सब माया, सपने उजने के शरण में लाया, सस मुख जय सवा एक वाया, एक अमित आपन परिवारा, सुख समूह जन परिजन नाती, गण एको पत्र निशाचर जाति, सेन दिलो किसन जय अभिमानी, बोला भजन क्रोध मद सानी, सुनहु सकल रजनी चर जूठा, हमरे बैरी विभुर बरूठा, तेसन मुख नहीं करई लड़ाई, देखि सब रिपु जाई पराई। सभी राक्षस मनमाना रूप बनाने में निपुण थे। वे जब जैसा अवसर देखें वैसा रूप बना लिया करते थे, इतने निपुण थे। आसुरी माया से भरे हुए थे वे। उनकी दया धर्म तो स्वप्न में भी उनके पास नहीं थी। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अंगड़ित परिवार को देखा। अपने भरे पूरे परिवार को रावण ने निगाह डालकर देखा। पुत्र, पौत्र, कुटुंबी, सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को गिन ही कौन सकता है। इतना था कि जिनकी गणना नहीं की जा सकती। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला। अभिमान बस बोलता है कि हे समस्त राक्षस के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। देवताओं का ऐसा स्वभाव है कि वे हमसे डरते हैं। ऐसा अपनी पूरी सेना को रावण बता रहा है। तो वे हमसे डरते हैं, सामने आकर युद्ध करते नहीं। और क्योंकि उनके स्वभाव में ये हो गया है कि हमें बलवान देखकर और वे भाग जाते हैं। तो उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है। अब रावण उनको युक्ति बता रहा है कि उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है। मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले
ब्राह्मण भोजन, जो ब्राह्मणों का भोजन होता है, क्योंकि ब्राह्मण लोग सात्विक भोजन करते हैं, ब्राह्मणों का भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध जो ये करते हैं ना ब्राह्मण, इसी से देवताओं का बल बढ़ता है। जो भी देवताओं में ताकत है, क्योंकि हम जब भी कोई पूजा करते हैं, हवन करते हैं, तो देवताओं को ही तो आहुति देते हैं, तो उससे देवताओं का बल बढ़ता है। तो हमें क्या करना है कि जो ये ब्राह्मण लोग जो कर्म करते हैं, उस कर्म में बाधा बनना है, उस कर्म को हमें रोकना है। 14 चीन बलहीन सुर सहजई मिले आए, तब मारियों की ठाड़ियों भली भांति अपनाए। भूख से जब वे दुर्बल हो जाएंगे तो वे बलहीन हो जाएंगे। जब हम किसी जीव को भोजन नहीं प्रदान करेंगे, भोजन नहीं वह जीव खाएगा, तो क्या होगा? उसकी ताकत कम हो जाएगी, वो बलहीन हो जाएगा, तो सहज में ही हमारी पकड़ में आ जाएंगे। अब ये युक्ति रावण अपने सेना को बता रहा है, तब उनको मैं मार डालूंगा और अथवा भली भांति अपने अधीन करके और अपने वश में कर लूँगा, उनको पराधीन करके छोड़ूंगा। मतलब वो हमारे बगैर ही, हम कहेंगे तो ही वह जी सकेंगे, हम अगर नहीं चाहेंगे तो वह मर जाएंगे। ऐसा उनका हाल हम कर देंगे। और मेघनाथ कहूँ पुण्य करावा, देवी सिखे बलु बयरु बढ़ावा, से सुन समर धीर बलवाना, जिनके लड़वे करे अभिमाना, तिनहि जीत आने सुबानी, उठी सुते अनुशासन कांगी, यही विधि सवैया त्यागी, आपुन चले गदा करी, चलत दसानन ढोलकी अवनी, गरजत वसवई सुर रवनी, रावण आवत सुनऊ सकोहा, सेवन सके मेरु गिरि कोहा, सिगपा उनके लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए, सुने पुन सिंगनाद करवाई, देवी देवतन सारी कचारी, प्रणमत मात पिरई जगधावा, प्रतिभट खोजत सकहु न पावा, रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अगनिका जम सवय अधिकारी। फिर उसने मेघनाथ को बुलाया और शिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भावों को उत्तेजना दी। उसने अपने बेटे को बिठाकर जब देवताओं के बारे में ऐसा बोला, उसे उत्तेजित करने लगा, ताकि वह क्रोधित होकर देवताओं के साथ अनर्थ करने लग जाए। तो हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। जो देवता लोग थोड़ा युद्ध करने में बलवान है, युद्ध करना चाहें, तो उन्हें तो तुम युद्ध करके और बांध के ले आना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाती थी। इतना बल था रावण में कि रावण जब चलता था तो उसकी पृथ्वी, मतलब उसके चलने से पृथ्वी डगमगाने लगती थी। उसकी गर्जना से, जब वह गरजता था, तो उसकी गर्जना से देवताओं की जो स्त्रियां थीं, देव रमणियों के गर्भ गिर जाते थे। इतनी जोर से वह
चिल्लाता था। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी। देवताओं को जब पता लगा कि रावण अब ऐसा करना चाहता है तो वह डर गए और उन्होंने क्या किया कि सुमेरु पर्वत की जो कंदराएं थी, जो छोटी छोटी गुफाएं थी, उन गुफाओं में घुस गए। देवता लोग डर की वजह से भागकर सुमेरु की गुफाओं में आश्रय लिया उन्होंने। दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने जब सूना पाया, जब रावण गया अमरावती वगैरह पर चढ़ाई करने, जब उसने देखा कि वह तो खाली पड़ा है, देवता तो वहां से भाग गए, तो बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देने लगा। कहने लगा कि निकल, कहाँ छुप गए, निकल के बाहर आइए। इस तरह से वह चिल्लाने लगा और रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजते हुए संसार भर में यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ दौड़ता फिरा। वो सोच रहा था कि कोई मुझे मेरे जैसा योद्धा मिले जिसके साथ मैं युद्ध करूं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी उसने बांध के रख लिया सबको। उसने उनका बांध के टांग टांग के रख लिया अपने घरों में। और किन्नर सिद्ध मनुष्य सुर नागा हट सवली के पंखनी लागा ब्रह्म सृष्टि जान लगी तनु धारी दस मुख बस बरती नर नारी आयसु करई सकल भय भीता नवनिया नित चरण विनीता उज्ज्वल विश्व बस करी ना किसी को न स्वतंत्र मंडली के मनि रावै राज करई निज मंत्र देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बरे नार। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता, नाग सभी पीछे हुए हठपूर्वक पड़ गया। सभी को पकड़ पकड़ कर उसने बांधना और मारना शुरू कर दिया। किसी को उसने शांति पूर्वक बैठने नहीं दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तहाँ शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। अभी सब रावण की आज्ञा में चलने लगे, क्योंकि ना चलो तो मार पड़े या मार दिए जाएं, इसलिए सब उसी के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में अपने अपने शीश नवाया करते थे। मतलब वही भगवान बन गए, ऐसा है। तो उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को बस में कर लिया, किसी को स्वतंत्र रहने ही नहीं दिया। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छानुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर उनको अपने महल में रख लिया। उसके महल में अनेकों अनेक रानियां थी। रानियां क्या, उसने सबको दासियों की तरह रखा हुआ था। इंद्रजीत सन जो कछु कहे तो सब जन पहले करी रहे प्रथम जिन कहूँ आय सुदीना इन कर चरित सुनाऊं जो कीना देखत भीम रूप सब पापी निश्चर निकर देव परितापी करनी उपद्रव असुर निकाया
रखा था, क्योंकि रावण का ही तो बेटा था। जैसा पिता वैसा बेटा। तो मेघनाथ से जब उसने कहा कि सबको देवताओं को पकड़ पकड़ कर लाना है, जो हार जाए उनको पकड़ के लाना है, जो नहीं जीत पाए जिनको, उनको मार दो वहीं के वहीं, ऐसी सब जब आज्ञा दी, तो रावण को ऐसे लगा कि जो आज्ञा दी उसने मेघनाथ को, वो मेघनाथ ने पहले से ही करके रखा हुआ है। रावण के कहने भर की देर थी, उसने आज्ञा पालन करने में तनिक भी देर नहीं लगाई। और रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी। उन्होंने जो करतूतें की, अब उसे और सुनिए। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी, देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धारण करते थे। जहाँ जैसा देखते वहाँ वैसा रूप धारण करके और वह कृत्य करने लग जाते। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, जिस प्रकार भी धर्म बिल्कुल ना बचे, धर्म की जड़ कटे, वे सभी वह वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते, उसी नगर और उस गांव में वे आग लगा देते। जहाँ उन्हें ब्राह्मण दिखाई देते, जहाँ उन्हें गौएं दिखाई देती, वहाँ वे आग ही लगा देते ताकि कोई बच ही ना पावे। सुबह चरण कतहु नहीं हो, देव भी प्रभु मान न कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनई न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण करने वाले लोग ही नहीं रहे। उस समय घोर भ्रष्टता छा गई, कोई आचरण, शुभ आचरण करने वाला बचा ही नहीं। ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि कोई नहीं करता था। देवता, ब्राह्मण, गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ था, न तप था और न ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे, कुछ भी नहीं मिलता था। जप जोग विरागा, तप मद मागा, श्रवण सुनई रस सीसा। आपने उपधावै रह न पावै, धरि सब घालै शीसा। अस भ्रष्ट अचारा, भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं जाना। तेई बहुविध त्रासै देश निकासै, जो कर वेद पुराना। बरनि न जाय अनीति, घोर निशाचर जो करै। हिंसा पर अति प्रीत, तिनके पापै कवनि मिटि। जप, योग, वैराग्य, तप और यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों में अगर सुन पाता कि ये कहीं हो रहा है, देवताओं को भाग मिल रहा है उनका, क्योंकि जब हम यज्ञ करते हैं तो देवताओं को ही आप आहुति देते हैं, तो स्वयं दौड़ के भाग जाता, कुछ भी नहीं रहने पाता वहाँ। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों से भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रासना दी जाती और देश से निकाल कर बाहर कर दिया जाता। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे पास तो शब्द ही नहीं है उसका वर्णन करने के लिए। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, वे ऐसे थे कि हिंसा पे ही प्रीति थी। उनको सदैव सुबह उठने से लेके रात के सोने तक मारो काटो, मारो काटो, उनके पापों का कोई ठिकाना ही नहीं था। इसीलिए प्रताप भानु के जो प्रसंग में आया था कि संगत देखभाल के करनी चाहिए, संगत का एक छोटा सा, आज टाइम लूँगी 2 मिनट का, एक कथा सुनाती हूँ कि 2 छोटे से, बड़े छोटे छोटे 2 एक ही माँ ने पैदा किए,
तोते के बच्चे थे, 2 तोते के बच्चे। एक बच्चे को एक साधु उठाकर ले गया, उसके हाथ में लग गया वो। दूसरे तोते को एक कसाई ले गया। संगत का असर ऐसा होता है कि कुछ महीनों बाद जब ये तोते बोलना शुरू किए तो साधु के पास जो तोता था, राम राम बोलो, राम राम बोलो, राम, कोई भी आता जाता उसको कहता राम राम बोलो, राम राम बोलो। और कसाई के घर में जो तोता था वह उसके घर में कोई आवे, मारो काटो, मारो काटो, ऐसे ही बोलता रहता था। तो ये संगत का असर होता है, क्योंकि वह कसाई के घर में पला, उसने सुबह से लेकर रात तक वही सुना कि मारो काटो, क्योंकि वह मांस काटते थे। और साधु हमेशा भगवान का नाम जपा करता था, तो राम राम बोलो, राम राम बोलो, राम राम बोलो। तो पक्षी भी जिसके सानिध्य में रहते हैं वैसा सीख जाते हैं। तो हम जीवों को यह सलाह जरूर माननी चाहिए, यह जरूर सीखना चाहिए कि हमें सत्संग सदैव अच्छे लोगों का करना चाहिए, दुराचारियों का सत्संग नहीं करना चाहिए। आज की कथा को यहीं स्थगित करती हूँ, आगे की कथा कल सुनेंगे। सीताराम राधे श्याम, 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 सीताराम राधे श्याम। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। हरि शरण में लो, प्रभु शरण में लो, हरि शरण में लो, प्रभु शरण में लो। मेरी डूबती नैया पार करो, मेरी डूबती नैया पार करो। अब भव सागर से पार करो, अब भव सागर से पार करो। सीताराम राधे श्याम, 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 सीताराम राधे श्याम। श्री रामायण समापति करूं सुनो भक्त हनुमान, जहाँ कहूँ रामचरित्र होए तहाँ तुम करो बयान। सिया